temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. The topic for today is the most important test. आज का विषय है सबसे महत्वपूर्ण ऐसी परीक्षा। Everyone goes through, when you study and you come to the end of your year, you have a test. हर एक व्यक्ति जब पूरी पढ़ाई करता है साल के आखिर में उसकी परीक्षा होती है। The test will show whether you are prepared well, you're ready, you have understood the subject. और ये परीक्षा इस बात को तय करती है कि क्या आपने अच्छी तैयारी की है, क्या आप उस पूरे विषय को समझ गए हैं, क्या आप उन सारी बातों को अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते हैं। So no one gets a degree without going through all the tests and passing all the tests. सारी परीक्षा में पास हुए बिना किसी को कोई भी डिग्री नहीं दी जाती है। We all know what it means to be tested. हम सब जानते हैं कि परीक्षा का मतलब क्या होता है। And people are so scared before the test. और परीक्षा के समय तो लोग बहुत ही डर जाते हैं, बहुत ही भयभीत होते हैं। They will spend much time preparing well. और वो उस समय अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बहुत समय लगा देते हैं। But there is something in a spiritual way, there is an important test. लेकिन आत्मिक रीति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी एक परीक्षा होती है। In 2 Corinthians 13 verse 5 says, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 में पौलुस कहता है, Test yourself to see if you are in the faith. Examine yourself. Do you not recognize that this about yourself, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test? ये वचन इस तरह से कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। He uses two words for the testing. One he says examine yourself, the second he says test yourself. यहाँ पर दो शब्द कहता है, एक तो वो पहले कहता है कि खुद को परखो और दूसरी बात यहाँ पर है कि तुम खुद को जांचो। And the words that are used in Greek for the examine, it means pirazo. यहाँ पर जांचो इस शब्द के लिए जो ग्रीक में शब्द उपयोग किया गया है वो है पिराजो। It means to try yourself and to scrutinize your life, to examine your life. इसका मतलब है कि अपने जीवन को जांच ले, अपने जीवन का मूल्यांकन करे, अपने जीवन को पूरी तरह से परख ले, इसे जांच ले। The other word that is used is called test. और दूसरा यहाँ पर जो शब्द है जिसे परखो कहा गया है, That's also another Greek word. ये एक और अलग ग्रीक शब्द है। It says dokimazo. That's the word, dokimazo. और इसके लिए ग्रीक में शब्द आया है डोकी माजो। It's stronger than pirazo. ये तो पिराजो शब्द से बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। Dokimazo means you kind of test like how you test metals through fire. डोकी मार्जो का मतलब है कि अच्छे से परखे, अच्छे से जांच ले, जैसे किसी पदार्थ को आग के द्वारा ताकर हम उसे जांचते हैं। Like you test the purity of a metal by passing it through fire. जैसे आप उस पदार्थ को आग में रखकर उसकी शुद्धता को नापते हैं, उसकी शुद्धता को आप वहां पर गिन सकते हैं। This is how we are supposed to test ourselves. और इसी तरह से हमें भी अपने आप को जांचना होगा। Not just, lightly just looking at, oh, I'm okay, I'm a good man. Not like that. केवल ऐसे ही हल्के रूप में ये नहीं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा मनुष्य हूँ, ऐसी बात नहीं है। But testing it by the word of God. लेकिन इसे परमेश्वर के वचन के द्वारा परखते जाएं। See, God said, is not my word like a fire? और परमेश्वर ने स्वयं कहा है, क्या मेरा वचन आग के जैसे नहीं है That burns. जो कि जला देता है? Or is not my word like a hammer that breaks the rock? और क्या मेरा वचन उस हथौड़े के जैसा नहीं है जो चट्टान को तोड़ देता है? We need to test ourselves in the light of the word of God. हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन की ज्योति में परखना होगा। Are we walking in the light of God? क्या हम परमेश्वर की ज्योति में चल रहे हैं Or are we disobeying the word of God? या फिर हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा भंग करते जा रहे हैं? Now there are three areas we need to test ourselves. अब ये तीन क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें अपने आप को परखते चले जाना होगा। First one is what we'll discuss today. और आज उसमें से पहले विषय पर हम चर्चा करेंगे। The first one is, I would say, examine your faith. सबसे पहले के रूप में मैं कहूंगा कि आप अपने विश्वास को परखते चले जाएं। Know what you believe, know the word of God. Are you walking in line with the word of God? आप क्या विश्वास करते हैं उसे जानें, आप परमेश्वर के वचन को जानें और ये भी देखें कि क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। God has given us the Bible. परमेश्वर ने हमें ये बाइबल दी है This is the written word of God. और ये तो परमेश्वर का लिखित वचन है। How many
people spend time studying the word of God? कितने लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए समय बिताते हैं? So many people, I talk to them on the phone and ask them, how do you read the Bible? कई बार लोग मुझसे फोन पर बात करते हैं और पूछते हैं कि आप बाइबल किस तरीके से पढ़ते हैं। First I say, how are you a believer? They said, yes. मैं सबसे पहले सवाल पूछता हूँ कि आप विश्वासी हैं, तो वो कहते हैं हाँ। I have been baptized. I go to church every Sunday. कहते हैं मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं हर रविवार के दिन चर्च पे जाता हूँ। How do you read your Bible? I ask them. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपनी बाइबल कैसे पढ़ते हैं। I read some chapters in Psalms, मैं भजन संहिता में से कुछ अध्याय अक्सर पढ़ता हूँ some chapters in Proverbs, और नीति वचन से कुछ अध्याय पढ़ता हूँ and a few chapters in the New Testament. और फिर नए नियम से मैं कुछ अध्याय पढ़ता हूँ। That's it. बस इतना ही। How long have you been a Christian? और आप कितने समय से विश्वासी रहे हैं? About 10 years. लगभग 10 साल से। That's all you read? बस क्या आपने इतना ही पढ़ा है? It surprises me. ये मुझे चौंका देता है। There are so many people who don't study the Bible. ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाइबल का अध्ययन नहीं किया है। There are so many people who don't spend time reading serially. ऐसे भी जो लोग हैं जो पूरे क्रम के अनुसार अपनी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसे इस तरह से अध्ययन नहीं करते हैं। When I came to know Jesus Christ, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, by God's grace, we didn't have any big television program, so nothing was there, no internet. और उस समय टीवी पर कोई भी प्रोग्राम नहीं आता था, उस समय कुछ भी नहीं था, इंटरनेट भी उस समय नहीं था। We had the Bible, the written word of God. हमारे पास बाइबल थी जो कि परमेश्वर का लिखित वचन है। I used to study the Bible every day. मैं प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करता था। I used to be underlining the verses that were speaking to me. मैं उन सारे वचनों को रेखांकित किया करता था जो मुझसे बातें करते थे। I learned from studying the Bible. बाइबल का अध्ययन करते हुए मैंने इन सारी बातों को सीखा है। The Spirit of God was teaching me so many things. परमेश्वर की आत्मा मुझे बहुत सी बातें सिखा रही थी। So more than getting from other teachers, I got directly from the Word of God. और दूसरे शिक्षकों से कुछ लेने के बजाय मैं सीधा परमेश्वर के वचन से इन सारी बातों को लेता गया। And because I was so strong in my understanding of the Word of God is rich in my mind. मैं तो परमेश्वर के वचन के बारे में अपनी समझ में बहुत ही बलवान था, इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे मन में भरता चला गया। So whenever I hear something wrong, I'm able to pick it up. जैसे ही मैं कुछ गलत बातों को सुनता तो मैं तुरंत उन बातों को जान लेता था। See, to study the Word of God is not your, if you want to study, you study. It's a commandment. परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कि अगर आप अध्ययन करना चाहे तो अध्ययन कीजिए, नहीं, ये तो आज्ञा है। Another thing is, it's a food for our spirit. और दूसरी बात तो ये हमारी आत्मा के लिए भोजन है। If you don't take food, your physical body will become weak and you will die. अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा और आगे जाकर आपकी मृत्यु हो जाएगी। The Word of God is food for our spirit. परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए भोजन है। If we don't take the Word of God as food, the spiritual man also will die. अगर आप इस तरह से आत्मिक भोजन नहीं करेंगे तो हमारा आत्मिक मनुष्यत्व जो है वो तो मर जाएगा। It's very important for us to spend time every day studying the Word of God. और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए समय बिताते जाएं। When Paul went to a place to preach about Christ, a new place, जब पौलुस मसीह यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए किसी नई जगह पर गया था, a place called Thessalonica, और ये तो ऐसी जगह थी जिसका नाम था थिस्सलुनीकिया। in Acts chapter 17 and verse 11, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 11 में हम ये देख सकते हैं। not Thessalonica, a place called Berea. ये थिस्सलुनीका नाम की जगह नहीं, लेकिन ये तो बिरिया नाम की जगह थी। Before he came to Berea, he went to a place called Thessalonica. लेकिन बिरिया में आने के पहले वो थिस्सलुनीकिया नाम की जगह पर जाता है। And he preached the Word of God in Thessalonica also. और वो थिस्सलुनीकिया में भी जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। But when he came to Berea, लेकिन जब वो बिरिया में आया, the people of Berea were more noble, it says. और ये कहता है कि बिरिया के जो लोग थे वो तो बहुत ही अच्छे ऐसे लोग थे। In Acts chapter 17 and verse 11, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 11 में हम ये देखते हैं। it says, now these were more noble-minded than those in Thessalonica, for they received the word of God with great eagerness, examining the scriptures daily to see whether these things were so. वो कहता है ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बात यूं ही है कि नहीं। ये लोग तो निश्चय यहूदी लोगों से ज्यादा धार्मिक लोग थे। Bible says these people were so eager to hear and studying the word of God, they were noble, it says. बाइबल कहती है कि ये लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने में और उसे ढूंढने में इतने ज्यादा उत्सुक थे कि इन लोगों को भले लोग कहा गया है। If you want to be a noble in the sight of God, study the word of God. अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में भले होना चाहते हैं तो निश्चय परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते जाइए। And not only study, but obey the word of God. केवल इसका अध्ययन ही नहीं करना है, लेकिन इसके अनुसार इसका पालन भी करना है। Bible says, do not be just hearers, but the doers of the word.
बाइबल कहती है कि केवल वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के अनुसार काम करने वाले भी बने। Why do I say it's important to study the Word of God? मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है? Because your faith you can lose your faith because of false doctrines. क्योंकि झूठी शिक्षाओं के कारण या झूठे सिद्धांतों के कारण आप अपने विश्वास को खो सकते हैं। So many people have fallen away from the faith by hearing the wrong doctrines and following the wrong teaching. बहुत से लोग जो है वो अपने विश्वास को छोड़ चुके हैं क्योंकि वो गलत सिद्धांतों को सुन रहे हैं, गलत शिक्षाओं को सुन रहे हैं और उसी के अनुसार वो अनुकरण करते जा रहे हैं। The days are coming, the Bible has said clearly that the last days would be very dangerous times. और ऐसे दिन आ रहे हैं और जैसे कि बाइबल में कहा गया है कि जो अंतिम दिन होंगे वो तो सच में बहुत ही भयानक होंगे। Satan will be moving all over the world to deceive people and pull them off the faith. शैतान तो पूरे संसार में काम करेगा कि वो लोगों को विश्वास में भरमाए और उन्हें सच्चे विश्वास से दूर कर दें। The Bible calls it doctrines of demons. और बाइबल इसे दुष्ट आत्माओं के सिद्धांत कहती है। Let's read from 1 Timothy chapter 4 and verse 1. चलिए पहला तिमोथी अध्याय 4 वचन 1 से आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। The Holy Spirit explicitly says that in these last days, some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirit and doctrines of demons. यहाँ पर ये कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। This is what's happening nowadays. और इन दिनों में बिल्कुल ऐसे ही तो हो रहा है। That's why we need to examine our faith. और इसलिए हमें अपने विश्वास को परखते चली जाना होगा। Are we walking in line with the Word of God? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते जा रहे Or हैं has our faith gone out of the track? या फिर हमारा विश्वास अपनी पटरी से नीचे उतर चुका है? And that's why Paul said, test yourselves to see if you are in the faith. और इसीलिए पौलुस कहता है कि क्या तुम विश्वास में हो या ना हो, इस बात को तुम परख लो। There are many false teachings have come up. इन दिनों में बहुत से ऐसी झूठी शिक्षाएं आ रही हैं One is called a sweet gospel. और एक तो मधुर सुसमाचार कहा जाता है। Oh, everything is all right. God is so loving. Doesn't matter whatever you do. वो कहते हैं ओ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर तो इतना प्रेमी है, चाहे आप कुछ भी करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Oh, he will just turn away from, he'll forgive everybody. Everybody will go to heaven. वो तो सारी बातों को भूल जाएगा, वो अपना मुंह फेर लेगा और सब लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। You know, that's a false doctrine. ये तो झूठा सिद्धांत है। The Bible says God is a consuming fire. बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर तो भस्म करने वाली आग है। God is holy and righteous. परमेश्वर तो पवित्र है और धर्मी है। Those who are careless and keep committing sin, they will face the wrath of God. और जो लोग लापरवाह हैं और निरंतर पाप करते चले जाते हैं, वो परमेश्वर के क्रोध का सामना The करेंगे। Bible says, let us serve God reverently with awesome and fear and awesomeness. बाइबल ये कहती है कि बड़े आदर के साथ में और भय मानते हुए प्रभु की सेवा Or, करें। shall I say, with awe, regard God in awe. या हम ये कह सकते हैं बड़ी श्रद्धा से आप परमेश्वर का सम्मान करें। Don't take him lightly. आप उसे ऐसे ही हल्के रूप में न लें। He is a consuming fire. वो भस्म करने वाली आग है। Test yourself in the faith. विश्वास में अपने आप को परख लीजिए। Are you walking according to the line of God, or are you accepting something off the track? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं या फिर आप पटरी से नीचे उतर गए और दूसरी बातों को स्वीकार कर रहे There is हैं? another teaching which is going on, which is very popular. और इन दिनों में एक और ऐसी शिक्षा चल रही है जो कि बहुत ही विख्यात हो गई है Oh, God is so merciful, so gracious. कि परमेश्वर तो इतना दयालु है, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, Everything is already paid for. All your sins are paid for. तो आपके सारे पापों के लिए पहले से ही दाम चुका दिया गया है। Even your future sins. यहाँ तक कि आपके भविष्य के पापों के लिए दाम चुकाया गया है। So even if you commit sin, don't feel guilty. और इसीलिए अगर तुम पाप भी करते हो तो दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं। It's already paid for. उसके लिए पहले से ही दाम चुका दिया गया, इसलिए तुम चिंता मत करो। That's again very dangerous. ये फिर से खतरनाक शिक्षा है। Bible says, "Be holy, for I am holy." God said it. परमेश्वर ने कहा है कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इस तरह से स्वयं परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूँ। You cannot just keep on excusing your sin and say, "Oh, already it's paid for. Let me keep sinning." No. आप अपने पापों के लिए बहाना नहीं बना सकते हैं कि इसके लिए पहले से दाम चुका दिया गया है तो चलो मैं पाप करते रहूंगा। That's a doctrine which will lead many people off the track. और यही तो ऐसा सिद्धांत है जो बहुत से लोगों को पटरी से हटा देता है, मार्ग से हटा देता है। Takes away that carefulness and that desire to walk in holiness is removed. और यहाँ पर जो है सावधानी या फिर पवित्रता में चलने की जो इच्छा है इसके कारण हटा दी जाती है। They say, "Oh, everything is paid, so why do you worry? You can commit sin, no problem. It's already paid for." और वो कहते हैं सारी बातों के लिए दाम चुका दिया गया तो चिंता क्यों करे, सारी बातों का दाम चुकाया है तो जो मर्जी आए वो करते चले जाओ। The Bible says, "God, do not be deceived."
बाइबल कहती है कि इस मामले में आप धोखा न खाएं। God is a holy God. परमेश्वर पवित्र परमेश्वर If है। you want to walk with God, you have to walk in righteousness and holiness. अगर आप परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हैं तो आपको धार्मिकता और पवित्रता में चलना होगा। If you want to be in heaven for everlasting life, अगर आप अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में रहना चाहते हैं then walk in holiness with God. तो फिर परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलते जाएं। Turn away from sin. अपने पापों से फिर जाएं। In Jude it says, even hating the garments which are stained with sin. यहूदा में इस तरह से कहा गया है कि जो वस्त्र पाप के द्वारा मैले थे उन वस्त्रों से भी तुम नफरत करते चले जाओ। Because if we don't walk in righteousness, क्योंकि अगर हम धार्मिकता में नहीं चले you will not see a righteous God. You will not stand before Him. तो आप उस धर्मी परमेश्वर के सामने कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। It's very important ये बहुत महत्वपूर्ण that है we need to check ourselves. कि हमें अपने आप को जांचना होगा। In Hebrews chapter 3 verse 12 to 13, इब्रानियों अध्याय 3 वचन 12 से 13 में हम इस बात को देखते हैं। ये वचन इस तरह से कहता है, it says, take care, brethren, that there be not found in any of you an evil heart of unbelief that falls away from the living God, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। We must test ourselves. Is there an unbelief in our hearts? हमें निरंतर अपने आप को जांचना होगा कि क्या मेरे दिल में अविश्वास है। ये परखना होगा, Because unbelief makes you fall away from the living God. क्योंकि अविश्वास जो है वो तो आपको जीवित परमेश्वर से दूर कर देता है, परमेश्वर से आपको दूर ले जाता है। We need to make sure that there is no element of unbelief in our life. हमें इस बात को निश्चित करना होगा कि हमारे जीवन में अविश्वास का इतना सा भी भाग, कोई भी भाग हमारे जीवन में ना हो। The thing about studying the Word of God is when the Word of God fills your mind and your heart, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में खासियत तो यह है कि जब परमेश्वर का वचन आपके दिल और आपके मन को भर देता है, anytime you hear something wrong or you want to do something wrong, the Word of God will convict you. तो कभी भी जब आप कुछ गलत सुनेंगे या फिर कुछ गलत करेंगे या आप कुछ गलत करने की इच्छा रखेंगे तो परमेश्वर का वचन तुरंत आपके दिल में आपको कायल करेगा। Your conscience will become sharp. आपका जो विवेक है वो तो बिल्कुल चोखा हो जाएगा। Because the Spirit of God will take the Word of God and bring it to your memory. क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है वो परमेश्वर के वचन को लेगा और तुरंत आपको स्मरण दिलाएगा, वो वचन आपको याद दिलाएगा। He will keep you from making a wrong step. और वो आपको गलत कदम उठाने से रोके He will रहेगा, guide your steps. वो आपका मार्गदर्शन करता जाएगा। But for that you need to have the Word of God richly dwelling in you. लेकिन उसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर बहुतायत से वास करता चला जाए। Because the Bible says in Colossians chapter 3, let the Word of God dwell in you richly in all wisdom. कुलुस्सियों 3 में बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर का जो वचन है बहुतायत से सारी बुद्धि के साथ में तुम्हारे अंदर बहुतायत से वास And करे, it will give you the wisdom to make the right decisions. और ये सही निर्णय लेने के लिए आपको बुद्धि देगा। इस तरह से ये बता देता है। So we need to test ourselves. Are we spending time with the Word of God? इसलिए हमें खुद को परखना होगा कि क्या हम परमेश्वर के वचन के साथ में समय बिता रहे Are हैं। we letting the Word of God fill our mind and soul? क्या हम परमेश्वर के वचन को हमारे प्राण और हमारे मन को, हमारे आत्मा को भरने दे रहे हैं, Is your mind filled with all the nonsense that we see around us? या फिर हमारे आसपास में जो भी हम बेकार की बातों को देखते हैं उससे हमारा मन भरा There है। are too many things on the mobile and the internet and the television which is all nonsense. अभी इन दिनों में मोबाइल पर, टेलीविजन पर, इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पूरी तरह से गलत बातें हैं, Only weaken your faith. जो कि केवल आपके विश्वास को कमजोर ही करेगी। And people who don't know the Word of God, when they see all those things, they'll be drawn away by those. और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं वो इन सारी बातों को देखते हैं तो उन सारी बातों की ओर खींचे चले जाते हैं। The Bible says बाइबल ये कहती in है 1 John chapter 2 and verse 27. पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 27 में इस तरह से कहती है, That doesn't mean to say, okay, now I don't need anybody, so let me stay alone and in my room, I'll be happy in my own room. इसका मतलब ये कहना नहीं है कि ठीक है अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने कमरे में अकेले रहूंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा। We need to have fellowship with one another. नहीं, हमें एक दूसरे के साथ में संगति रखनी जरूरी The है। Bible also says, do not neglect the meeting of yourselves together. बाइबल ये भी कहती है कि आपस में इकट्ठा होने को अनदेखा न करते जाओ। So what it means is, you will be led into all truths by the Spirit of God who dwells in you.
यहाँ पर ये कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जो तुम में वास करता है उसके द्वारा वो हर एक सच्चाई में तुम्हारी अगुवाई करते चले जाएगा। You will be able to walk in the faith by the help of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा विश्वास में चल पाएंगे। He will teach you all things. वो आपको सारी बातें सिखाएगा। When you study the Bible, He will reveal the truths of God to you. जब आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर की जो सच्चाई है वो आप पर वो प्रकट करता जाएगा। Because He is the author of the Word of God. He inspired the people to write. क्योंकि उसी ने परमेश्वर के वचन को लिखा है, उसने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो इन वचनों को लिखते चले जाएं। So the Holy Spirit is the author. लेकिन पवित्र आत्मा इसका लेखक है, इस बात को हम जानते हैं। He was the inspiration for all those prophets to write the Bible. और बाइबल लिखने के लिए उन सारे भविष्यवक्ता को पवित्र आत्मा ने ही तो प्रेरित किया था। So when you have the Holy Spirit living in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में वास करता है, He will guide you step by step into all truth. और वो कदम ब कदम सारी सच्चाई में आपका मार्गदर्शन करता चला जाएगा। So we need to examine ourselves. इसलिए हमें खुद को परखना होगा। Are we walking in the light of the Word of God? क्या हम परमेश्वर के वचन की ज्योति में चल रहे हैं? And for that to happen, और ऐसा सब कुछ होने के लिए you must study the Word of God yourself every day. आपको खुद प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते जाना होगा। At least an hour a day spend time studying the Bible. कम से कम दिन में 1 घंटा तो भी आप बाइबल का अध्ययन करते हुए अपना समय बिताएं। If you have more time, other free times, spend more time. It's good. अगर आपके पास में ज्यादा समय है, थोड़ा सा ज्यादा समय आपके पास अतिरिक्त है, तो निश्चय और समय बिताते चले जाइए। Because you can never get enough of the Bible. It's always good. As much as you spend, it's better for you. और ये बाइबल कभी आपके लिए पूरी नहीं होगी। जितना ज्यादा समय आप इसके साथ बिताएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। God's power and God's righteousness will come into you. परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की धार्मिकता आप में आएगी। The Word of God brings light into your life, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में ज्योति लेकर आएगा and the darkness will flee away. और अंधकार दूर भाग जाएगा। If you want your mind to be filled with His light, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन इन ज्योति से भर जाए, if you want to walk in righteousness, और अगर आप धार्मिकता में चलना चाहते हैं, if you want God's favor in your life, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की कृपा होती रहे, study the Word of God. तो वचन का आप अध्ययन करते It जाएं will keep you from sin. और ये आपको पाप करने से रोक के रखेगा It will keep you in the light. और ये आपको ज्योति में बनाए रखेगा। Otherwise, नहीं तो फिर the world will keep you from the Bible. संसार जो है वो आपको बाइबल से हमेशा दूर ही रखेगा। Either the Word of God will keep you from the world. एक तो परमेश्वर का वचन आपको संसार से दूर रखता चला जाएगा। The world, I mean the sins and all the weaknesses and the traps of the world. संसार से मतलब है कि सारे पाप और इस संसार के जो सारे मोहजाल होते हैं उससे, Or the world will keep you from the Bible. या फिर संसार आपको बाइबल से दूर रखते जाएगा। You make a decision. आपको खुद ये निर्णय लेना है। Take a time to spend time with the Bible. आप समय निकालिए और बाइबल पढ़ने में समय बिताते जाएं। Make a decision. आप एक निर्णय ले लीजिए। From today, I will read serially, not just here and there. आज से आगे मैं क्रमानुसार पढ़ूंगा, बस थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, इस तरीके से मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। Keep reading, keep reading. Ask God to give you understanding. Wherever you reach, put a bookmark and continue from there next time. आप पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, जहाँ भी पढ़ना आपने रोका वहाँ पर बुक मार्क लगा के रखिए और अगली बार वहाँ से आगे पढ़ते जाइए। Don't just read a few psalms and a few proverbs. That's not enough. बस कुछ भजन संहिता और कुछ नीति वचन पढ़ना ये काफी नहीं है, ऐसा मत If कीजिए। all your life you eat only one jalebi and one gulab jamun every day, how will you live? अगर आप पूरे जीवन भर केवल एक जलेबी और एक गुलाब जामुन खाते रहें तो आपका जीवन कैसे होगा? You need to have good food. आपको अच्छा पोषक भोजन करना I है। want to ask you, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, are you in the faith? क्या आप विश्वास में हैं? Right now I talked about if you're in the faith, examine yourself. But first of all, have you come into the faith? मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर आप विश्वास में हैं तो खुद को परखें, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आप विश्वास में आए हैं? Do you know what is this faith? क्या आप जानते हैं ये विश्वास क्या है? See, all of us are born into this world. हम सब लोग इस संसार में जन्मे हैं We're going through this life. और हम इस जीवन में से होकर जा रहे हैं। Many people end up their life without coming into that faith. बहुत से लोग अपने जीवन को इस विश्वास में आए बिना ही खत्म कर देते हैं। In fact, majority of them. और सच कहें तो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। The word of God says, Jesus said in Matthew chapter 7, प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने मत्ती अध्याय 7 में इस तरह से कहा है, narrow is the gate that leads to salvation, सकरा है वो फाटक जो कि उद्धार की ओर लेकर जाता है, and straight is the road, that tight is the road that leads to salvation. और सकरा है वो मार्ग, सीधा है वो मार्ग जो उद्धार को ले It's not जाता a है। broad and easy road. ये तो ऐसा चौड़ा और बड़ा आसान मार्ग नहीं है। And many people are walking on the broad and easy way. और बहुत से लोग जो है वो तो उस चौड़े और उस आसान मार्ग पर चलते जा रहे हैं। Do whatever you want, everything is fine. आप जो चाहे वो कीजिए, कोई फर्क
of God. कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। I believe मैं विश्वास करता हूँ that you died on the cross में। I'll see you again next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी I will continue this topic. और इस विषय को हम आगे देखेंगे।